बिहार के अंदर जब हम हर वर्ग का जो जिक्र कर रहे हैं तो युवाओं की नब्ज समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। आप सियासी समीकरण समझ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के आखिर क्या चल रहा है, जनता का मूड क्या है, मजदूर, युवा या फिर महिला वर्ग हो या वृद्ध जन हो, उनकी क्या समस्याएं हैं। बक्सर में क्योंकि आज हमने सुबह आपको तस्वीर दिखाई कि आखिर कैसा सियासी मिजाज है, लोग आखिर क्या कुछ समझ रहे हैं। 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन जब हम बक्सर की धरती पर मौजूद हैं तो हमने जो युवा हैं यहाँ के, उनसे भी समझने की कोशिश की है, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दे इस वक्त बिहार की राजनीति के अंदर हैं उसमें युवाओं को लेकर भी बहुत घोषणाएं हो रही हैं, बहुत बात हो रही है। युवा चेहरे के तौर पर खुद अपने आप को स्थापित करने की जो कोशिश है वो तेजस्वी यादव की भी है। उधर दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं जो युवाओं को जो है बेरोजगारी का मसला उठा रहे हैं। ये वो तमाम चीजें हैं, लेकिन बिहार का युवा आखिर क्या सोचता है जब ये कहा जाता है कि बिहार जो है उस तरीके से देश के जो बाकी राज्य हैं उनके साथ कदमताल करता हुआ नजर नहीं आता है, उसे क्या दिक्कत वास्तव में बक्सर में रहते हुए हो रही है, इसे हम आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और हमारे तमाम दर्शक उन्हें एक बार फिर से हम बता दें कि अमर उजाला की टीम जिस तरीके से बिहार में इस वक्त मौजूद है, सत्ता के संग्राम के जरिए आप तक हर एक तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं। आपको अमर उजाला के साथ अगर जुड़ना है तो अमर उजाला की जो ऐप है वो आपको प्ले स्टोर पर जाकर मिल जाएगी, उस पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। आपके इलाके के जो हमारे बिहार के जो लोग हैं वो और हमारे तमाम देशवासी जो भी हमें यहाँ पर देख रहे हैं, आप अपने राज्य, अपने जो जिस जिले से आप आते हैं वहां पर आप जाके हमें ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपकी हर एक जो जानकारी है, हर एक जो तस्वीर है वो आपको मिलेगी, हर एक खबर जो है वो आप तक पहुंचेगी। और इसके अलावा डिजिटल के माध्यम से भी अमर उजाला का जो चैनल है उसे आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप जाकर हर एक खबर को देख सकते हैं। और इसके अलावा अमर उजाला बिहार पर भी बिहार चुनाव को, क्योंकि हम कवरेज लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, उसकी भी हर एक जानकारी आप तक यहाँ पर पहुंचेगी और हर एक खबर से आप पूरी तरीके से अपडेट रहेंगे। अगले जब तक नतीजे यहाँ पर आएंगे बिहार के अंदर, तब तक पूरी तरह से हम ग्राउंड पर यहाँ पर रहने वाले हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो युवा छात्र है, मेरे सहयोगी आपको तस्वीर जो है वो दिनेश यहाँ पर दिखाएंगे। वो युवा हैं जो बक्सर के अंदर रहकर आखिर क्या सोच रहा है, उसका भविष्य को लेकर क्या सपना है। और न सिर्फ जो युवा छात्र आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, छात्राएं भी हैं जो लगातार मेहनत इस वक्त ग्राउंड पर रहकर कर रही हैं। और क्योंकि युवा जो बच्चियां हैं वो आखिर कैसे इस वक्त तैयारी कर रही हैं बक्सर में रहते हुए, क्या वो सोच रही हैं। क्या नाम है आपका? सोनाली। सोनाली कहाँ बक्सर में ही रहती हैं, आसपास से आती है? बक्सर में रहते हैं। अ, यहाँ पर रहकर कुछ तैयारी कर रही हैं, कोचिंग सेंटर है जहाँ पर हम आए थे। ये किस चीज की तैयारी कर रही हैं आप? अभी तो हम एसएससी की ऐसे तैयारी कर रहे हैं और भी मतलब जो भी एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए भी तैयारी करते हैं। खास एसएससी के लिए नहीं, मतलब बहुत सारे एग्जाम के लिए भी तैयारी करते हैं जो भी आ जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आपने 12वीं किया है या ग्रेजुएशन आपका हो गया है? 12th किया है। अभी आपका 12th हुआ है और उसके बाद आपने तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। क्या जो है सोचकर एसएससी के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी कर रही हैं? हाँ, इसलिए कि फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे हमें कोई भी पेंडेमिक अगर आ जाए तो हमें फिर गवर्नमेंट जॉब रहेगा तो हमें ऐसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसलिए भी हमने तैयारी किया, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। यानी मैं मानूं स्टेबिलिटी रहती है, घबराहट नहीं होती है कि नौकरी चली जाएगी। हमने देखा जब कोरोना वगैरह आया, कई लोग बेचारे जिनकी नौकरी जैसे छोटी छोटी नौकरियां थी वो छोड़कर आ गए, वो डर खत्म हो जाता है। हाँ, इसलिए। तो आपको लगता है कि अगर सरकारी नौकरी मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़ी जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं वो भी तो ऑफर करती हैं बड़ा बड़ा कि आइए हमारे यहाँ काम करिए, उसके बारे में नहीं सोचा कभी? नहीं, अभी उसके बारे में नहीं सोचा, इसलिए मैंने फर्स्ट प्रेफ़रेंस मेरा गवर्नमेंट जॉब ही है, इसलिए अच्छा। फिर हम तैयारी करनी चालू कर दिए। आपको लगता है कि वही ज्यादा स्थिरता दे सकता है, वो ज्यादा बढ़िया चीज है? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे कॉर्पोरेट जॉब भी होते हैं, उनमें भी बहुत अच्छे पैसे होते हैं, लेकिन मतलब मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए जहाँ पे अच्छी नौकरी भी हो सके और थोड़ी इज़्ज़तदार नौकरी भी हो सके, इसलिए करते हैं गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि यहाँ पे सोशल ऐसा है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करें तभी आपको इज़्ज़त भी अच्छे से मिलती है। अगर कितनी भी प्राइवेट जॉब भी करेंगे तो भी बहुत लोग उतना रिस्पेक्ट से नहीं देख पाते, सब कहते हैं प्राइवेट ही तो है। मतलब अच्छा। ये वाला बात है। प्राइवेट वाले से इज्जतदार नहीं होते हैं क्या? होते हैं, लेकिन सब बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा है, इसलिए फिर। अच्छा, घर वाले कहते होंगे, आसपास वाले कहते हैं कि सरकारी नौकरी वाली है। हाँ, सरकारी नौकरी इसलिए। अच्छा, ये बढ़िया है उसमें। अच्छा, ये बताइए जैसे आप लोग जब यहाँ पर तैयारी करते हैं तो एसएससी के बारे में आप जो है वो तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा है। कितनी अभी जो तैयारी कर रही हैं, कितनी वैकेंसीज होंगी जिसके लिए तैयारी कर रही हैं? कब होना है एग्जाम? अभी तो हम सीएचएसएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, और
अभी लगे हुए, मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ये, अभी जो देने वाले हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या क्या दिक्कतें आती हैं बक्सर में रह रही हैं जैसे आप? बच्चियों के लिए तो और भी कहा जाता है कि और दिक्कतें आती हैं इतना दूर, क्योंकि लोग तो जाकर कोई दिल्ली तैयारी कर रहा है, कोई पटना तैयारी कर रहा है, कोई मुजफ्फरपुर जा रहा है, तो क्या दिक्कत आती है ग्राउंड पर रहते हुए? कोई दिक्कत है यहाँ पर, परेशानी है कुछ? यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है, वैसे ऑनलाइन क्लास ही हम करते तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं है। बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस लेके, और फिर यहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा भी है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। वो कंपटीशन वाली चीज मतलब खत्म हो गई है अब, जब से डिजिटल वगैरह आया है कि कोई दिल्ली रहकर करेगा या फिर पटना रहकर करेगा, वो कंपटीशन खत्म हो गया। अब तो खुद से लड़ाई है, जितनी खुद मेहनत कर सके। हाँ, हाँ, जितनी लड़ाई खुद से। इतना भरोसा है हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में? भरोसा मतलब ठीक है, हो ही जाएगा, ऐसे मेहनत करेंगे तो ज़रूर होगा, लेकिन ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, एक बार हम देखेंगे भी कैसा एग्ज़ाम का लेवल होता है, क्या होता है, ऐसे। अच्छा, वैसे मैं राजनीतिक नहीं पूछूंगा कुछ भी आपसे, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि चुनाव है ना? अभी सरकार अपनी तरफ से अलग अलग लोग जो है वादे भी करते हैं। आप क्या उम्मीद करती हैं कि हमारे लिए सरकार या छात्राओं के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, आने वाले छात्र, आपके बाद भी बच्चे आएंगे, वो भी तैयारी करेंगे, उन्हें भी नौकरियों की जरूरत होगी, क्या बेसिक चीजें तो कम से कम मिल जाए जिससे कि, और क्योंकि कंपटीशन में तो लोग पता नहीं कहां कहां तक जा रहे हैं, छात्र कहां कहां तक जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या मिलना चाहिए? क्या क्या बदलाव हो जाए बक्सर में, कम से कम ये तो हो जाए, बच्चों को और फायदा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि बक्सर में सारी चीजें हो गई हैं। अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी होने चाहिए जो कि प्रॉपर तैयारी करवाए हर एक चीज़ के लिए, और स्कूल अच्छे हो हाँ, जाएं। स्कूल अच्छे हो जाएँ। फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ अच्छी भी नहीं है, जैसे कॉलेज भी है तो वो भी अच्छी नहीं है यहाँ पे, कॉलेज भी। तो वो कॉलेजों की भी, कमी है, हाँ, कॉलेजों की कमी मेडिकल भी है। कॉलेज नहीं है, हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज की कमी है, हाँ, यहाँ पे है कमी। स्कूल जैसे बेहतर होने चाहिए उस तरीके की अवेलेबिलिटी नहीं है। नहीं है यहाँ पे, हाँ। केंद्रीय विद्यालय के बारे में हमने सुना है यहाँ पर कि वहां पर शिक्षा विक्षा ठीक मिलती है, केंद्रीय विद्यालय में कम से कम उम्मीद की जाती है, तो उस वैसा और व्यवस्थाएं हो। हाँ, वैसी हो व्यवस्था। आपका क्या नाम बेटा? मुस्कान। अच्छा, मुस्कान, आप काहे की तैयारी कर रहे हैं? आईआईटी की। आईआईटी की तैयारी कर रही हैं आप? अभी आप 12th दे चुकी हैं? नहीं, देने वाले हैं, अभी हमारा बोर्ड आने वाला है फरवरी में। मैं बिहार बोर्ड की स्टूडेंट हूँ और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाली हूँ जेई मेंस का 22 जनवरी को। मैं चाहती हूँ कि मैं अभी से गवर्नमेंट कॉलेजेस में चले जाऊं। प्राइवेट कॉलेजेस में जाने से ये होता है कि पेरेंट्स को भी काफी, मतलब मोहल्ले वाले भी कहते हैं कि अरे बेटी से नहीं हुआ, अब बेटी से बहुत कुछ बातें सुनने को मिलती है कि बेटी से नहीं हुआ, प्राइवेट कॉलेज में इसलिए करवा दिया, पढ़ती नहीं थी, ये वो। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट जॉब भी आसानी से मिल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल जाती है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाने से। अच्छा, गवर्नमेंट सीट तो बड़ी मुश्किल मिलती है, उसके लिए तो कंपटीशन बहुत मुश्किल है। ऐसा मोहल्ले वालों को लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के बाद गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना लगन, अपना मेहनत और अपना डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। क्या चाहते हैं कि बक्सर में क्या क्या सुविधाएं हो जानी चाहिए, लड़कियों को भी थोड़ी सुविधा हो जाए और ज्यादा मिल जाए? बस यही चाहती हूँ कि स्कूल्स, कोचिंग और जो कॉलेजेस हैं वो अच्छे हो जाए। और लड़कियों को मतलब ऐसा कहा जाता है कि रात को आने जाने से मतलब लड़की बिगड़ जाती है, फिर रात को आने जाने वाली लड़कियां मतलब ऐसा आवारा टाइप बोल सकते ये हैं। तो कुछ लोगों की सोच होती है, हमें तो उस सोच पर नहीं जाना है, हमें आप लोगों की जो मेहनत है। ऐसा हम लोग की सोच को बदलने की जरूरत है कि आजकल लड़की भी बहुत इंडिपेंडेंट हो चुकी है, लड़की भी अपने पैर पे खड़ा हो सकती है, लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल, और इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की कंधे पर ही है, जो आजकल के युवा हैं, जो आजकल की बच्चियां हैं। इसलिए मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है, अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है, अपने परिवार का एक ऊंचा ढाल बन सकती है। क्या क्या नाम है आपका? तनु तिवारी। तनु जी, क्या करती हैं आप, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सही की तैयारी करती हूँ और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ग्रेजुएशन हो गया आपका? हो गया इसी वर्ष। कंपटीशन तो बड़ा मुश्किल है इस बार। बहुत मुश्किल है, इसमें भीड़ बहुत ज्यादा है और जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है वही जानता है कि कैसे कर रहा है। हाँ, एसआई की नौकरी करना चाहती हैं? क्योंकि यही हमें बेहतर लगता है और ये मतलब इंजीनियर डॉक्टर बढ़िया नहीं लगा? नहीं, गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा भीड़ है और ज्यादा लोग यही सोच रहे हैं कि हाँ गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचे। हाँ,
गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए या फिर एसआई की जॉब ही चाहिए, क्या चाहिए? एसआई ही चाहिए हमको, एसआई हाँ बनना है। पुलिस में ही जाना है? हाँ, जी सर। फिर उसके बाद आगे का कुछ सोचा है कि आगे एसआई में ही जाना है या आगे पीसीएस वगैरह का भी सोचेंगे? हाँ बीपीएससी का तैयारी करना है। क्या कहते हैं माँ बाप कि क्या करना है आपको? माँ बाप तो बहुत कुछ कहते हैं, सुनने को मिलता है ये कि मतलब कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? कि नहीं कर पाएंगे, छोड़ो ये तो लड़की है, इससे क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, इसको घर पे ही मतलब रहने दिया जाए, कामों में ये सब करने दिया जाए। लेकिन हाँ खुद से हम डिपेंड बनना चाहते हैं खुद पे, और बताना चाहते हैं अपने आस पड़ोस के लोगों को और घर को कि हाँ नहीं, लड़कियों को भी खुद पे डिपेंड होना जरूरी है। बक्सर में पहले से तो आपको लगता है ना कि बदलाव आया है? क्या नाम बताया आपने? तन्नू तिवारी। अच्छा तनु, तो पहले तो ये स्थिति थी कि भाई निकलने में डर लगता बक्सर था। में कॉलेज इंस्टीट्यूट ये सब नहीं था उतना, अब बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गया है ये सब, और कुछ चीजों की भी आवश्यकता है। अभी बदलाव की जाहिर है, बदलाव तो निरंतर होता रहता है, उसमें तो और डेवलपमेंट होना चाहिए। अभी जो चुनाव हो रहे हैं, अलग अलग पार्टियां अलग अलग चीजें बोल रही हैं। कोई कह रहा है कि हम रोजगार देंगे, हम इतना रोजगार देंगे, हम युवाओं के लिए ये करेंगे। क्या होना चाहिए कम से कम? कि हम तो देख रहे हैं कि जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर जो छात्र हैं, बिहार के भी अंदर जो संपन्न जगह हैं वहां से जो छात्र पहुंच रहे हैं, जिन्हें सुविधाएं मिल जाती हैं, ज्यादातर वर्ग जो है वंचित रह जाता है तमाम चीजों से। कहाँ लग रहा है आपको कि ये कमी रह जाती है? सर ये बेसिक चीजें करवाइए या फिर इस तरीके की चीजें होनी चाहिए जो बक्सर बदले, वो भी जो भी अपनी पहचान जो है वो बनाए। कहाँ कमी लगती है? इंस्टीट्यूट और कोचिंग ये सब में मतलब इंस्टीट्यूट कोचिंग वगैरह कम है, उस तरीके की सुविधाएं कम है। वो सब नहीं मिल पा रहा है यहाँ, जैसे पटना ये सब यहाँ पे अवेलेबल है, वैसे स्थिति यहाँ नहीं है फिर छात्र यहाँ से बाहर जाते हैं तैयारी करने के लिए। चलिए, आपका क्या नाम है? विकी गुप्ता। क्या कर रहे हैं गुप्ता जी? यूपीएससी की तैयारी करें। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप? अच्छा, आईएएस के लिए? यस सर। आईएएस के लिए तो लोग ज्यादातर जो है पटना का या फिर सरोजिनी वहां पर मुखर्जी नगर का दिल्ली में तैयारी करने के लिए जाते हैं, तो वहां नहीं सोचा? नहीं सर, अब डिजिटलीकरण ज्यादा हो गया है तो ऑनलाइन मतलब सुविधा मिल जा रहा है, यहीं पर सब नोट्स सब क्लास अच्छा क्लास मिल जा रहा है कम पैसा में भी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ जाने के लिए मतलब उतना जरूरी नहीं है अब लगता है। अच्छा। अब यहीं अगर मतलब अच्छा से अगर तैयारी किया जाए, लगन से किया जाए तो यहीं से भी हो सकता है। तो यहाँ जो बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, आप देख भी रहे होंगे कुछ वक्त से जो आपके साथ तैयारी करने वाले यहाँ से सिलेक्शन हो रहे हैं। हाँ सर, हो रहे हैं। मतलब अभी तो मेरे साथ में बैचलर में किसी का नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अगर कीजिएगा तो हो जाए, क्योंकि सेम जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं सब ऑफलाइन में ही पढ़ाई हो रहा है, तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। बस अपने से ईमानदारी रखना पड़ेगा, अपने में ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, यही है सर। कुछ टीचर्स कहते हैं कि नहीं डिजिटल में ठीक है, आप तक चीजें पहुंचती हैं, लेकिन 1-on-1 क्लास का अलग मजा है। कुछ छात्र ये भी कहते हैं कि सवाल कोई दिक्कत हुई हमने पूछ लिया। सर तो मजे के लिए नहीं ना पढ़ना है, पढ़ाई करना है। तो पढ़ाई तो मतलब ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हमको तो ऑनलाइन ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऑफलाइन में सर एक बार पढ़ा के चले गए तो फिर दोबारा तो नहीं आएंगे। ऑनलाइन में क्या रहता है कि फिर नहीं समझ में फिर से क्लास ओपन कर सकते हैं, फिर दोबारा 4 बार 5 बार देख सकते हैं। तो हमको तो ऑनलाइन सर अच्छा लगता है। डिजिटल ठीक है? हाँ सर ठीक है, सुविधा हो गई है, बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? राज गुप्ता। क्या तैयारी कर रहे हैं? 12th में है, 12th का एग्जाम देंगे और इसके बाद एनडीए की तैयारी करेंगे। वोट बन गया आपका? नहीं अभी नहीं, अभी 18 नहीं, अगले साल होगा। अगले साल वोट बन जाएगा आपका। खैर फिर भी आपका वोट नहीं बना है, लेकिन कुछ दिक्कत आता है बक्सर के अंदर कि भाई क्या क्या कमी दिखती है? दिल्ली विल्ली गए हैं कभी? गए हैं, घूमने गए हैं। कैसे वहां जो दिखता है, सड़कें वड़कें दिखती हैं वहां जो छात्रों की दिखती है? सड़क और यहाँ का सड़क कभी नहीं मिलेगा, वहाँ का बहुत अच्छा है। और यहाँ का सारा गंदा कचरा सब रोड ऐसा ही है, उतना अच्छा नहीं है। तो होना तो चाहिए ना। अब सरकार करेगा तब ना। इसमें सर अब मतलब हम लोग तो दे रहे हैं वोट, ठीक है, लेकिन अब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना ध्यान दे रही है, एजुकेशन पर, एम्प्लॉयमेंट पर कितना ध्यान दे रही है, सर अब सब सरकार के ऊपर है ना। हाँ, अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आज के डेट में बहुत जरूरी है। किसानों को भी मतलब अपना एक बाजार से दूसरे बाजार पर सामान ले जाने में मदद करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तो पिछले वक्त से कुछ दिन से तो वैकेंसी आ रही है ना बिहार में? हाँ, बिहार पुलिस SI से। बिहार तो सर बदलाव तो मांग ही रहा है। अच्छा। हाँ,
क्योंकि यहाँ पर अगर मजदूर जैसे देखिए जैसे छोटा छोटा मजदूर हैं, वो भी देखिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं अदर शहर में। अगर यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह कुछ भी रहता तो यहाँ पर लोग जाते नहीं। और हमारी समस्या स्टूडेंट का अगर तौर पर बोले तो यहाँ पर देखिए एसएससी प्रोटेस्ट हुआ, फिर जैसे टीआरई 4 के लिए वैकेंसी के लिए इतना मारपीट हुआ, या गवर्नमेंट से बच्चे लड़ रहे हैं, सर भी लड़ रहे हैं, उनको इज्जत ऐसे कर किया जा रहा है, लग रहा है कि आज जैसे मान लीजिए रिस्पेक्ट पोस्ट पर है, जैसे टीचर है पढ़ा रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए कि ठीक है उनको धक्का मुक्की ना किया जाए। लेकिन ये सब समस्या इसको दूर करना पड़ेगा बिहार को। इसलिए ना हम लोग चाहते हैं ना, सुनिए एक मिनट, इसलिए हम लोग चाहते हैं ना कि बिहार में दूसरा चेहरा भी आना चाहिए। ये नहीं कि 2005 से हम देख रहे हैं जो चेहरा वही होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए सर। नया चेहरा है। हाँ, इसलिए हम लोग बदलाव के तौर पर इस बार सोचे हैं सर। ठीक है ना, को लगता है कि बदलाव, अगर आप पर्सनल स्थिति का बताएं अगर यहाँ पर, तो हमारी समस्या है सर पोल्यूशन। ठीक है ना, यहाँ बक्सर में इतना पोल्यूशन है ना सर कि बहुत समस्या है। जैसे पोल्यूशन के यहाँ पर अगर आइए मोड़ पर इधर जाइए, इतना कचरा पड़ा रहता है ना सर, इसको पहले दूर करना बहुत जरूरी है। एक हमारे फ्रेंड है, भरत नाम है उनका, लगभग 2002 से उनका देख रहे हैं। अभी जैसे उनका सुधार हुआ है, जैसे नली वगैरह जो भी है कचरा वगैरह हटाया गया है, तो ये अभी सुधरा है। ठीक है ना, उतना दिन से वहाँ पर इतना गंदगी, हाँ चुनाव जब आया तो हटा हुआ है। तो ये सब जब चुनाव आता है ना, तो चुनावी मुद्दा सब बनाकर छोटा मोटा काम कर दिया जाता है। अभी देखिए 10,000 रुपया के लालच में कितना वोट बनेगा। ठीक है, ये सब दूर करना पड़ेगा आदमी के। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पर लगभग महिला का बहुत कम है। ये जैसे बिहार में जैसे कि अदर स्टेट को देखिएगा, जैसे केरल वगैरह हो गया, उसके अपेक्षा में बहुत हम लोग बिहार पीछे है। अरे 2005 से मान लीजिए यहाँ पर जो शासन कर रहा है, बिहार के बदलाव में कुछ नहीं सोचेगा ना जी। तो एक हमको बात बताइए, 2005 से जब ये शासन में है नीतीश जी, ठीक है, इनको देखना चाहिए ना कि हमारा बिहार कितना पीछे है। अरे ज्यादा चर्चा में कौन रहता है? यूपी और बिहार रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत ज्यादा जनसंख्या है। यहाँ पर वोट लेने के लिए आदमी जितने भी जैसे नेता हैं, वो लोग क्या क्या करेंगे आप तो देख ही रहे हैं न्यूज चैनल पर। यही सब समस्या है, ये दूर होगा। जो एजुकेशन से, चाहे जो हॉस्पिटल से, स्वास्थ्य है, इसमें इतना मतलब सर खर्चा लग जा रहा है आदमी का ना। अब जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का है, अब उसका क्षेत्र जो है, हम लोग लगभग सेम लड़का है सब यहाँ पर जो है, गवर्नमेंट जॉब, जनरल कंपटीशन, यूपीएससी, दरोगा, यही सब कर रहा है, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है सर। वो किसी दूसरे फील्ड में नहीं जा सकता है, क्योंकि वो दूसरी फील्ड में बहुत ज्यादा पैसा का डिमांड कर रहा है सब। अब जैसे पैसे का डिमांड करता है, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आप नीट हो गया, जेई हो गया, इसमें सर गरीब, हाँ तैयारी कर बहुत पैसा लगता है सर। तो हमारे पास विकल्प बहुत कम बचा है। इसकी तैयारी डिजिटल नहीं होती है, एनआईटी आईआईटी वगैरह जाती है, लेकिन फिर भी सर मतलब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमको मतलब पता है कि पैसा लगता है। मान लो आपने एनआईटी या जेई वगैरह की तैयारी कर ली, तो फिर कॉलेज में फीस देनी पड़ेगी। उसका फीस सर महंगा है। फिर यहाँ पे हॉस्पिटल्स जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इतना ज्यादा रुपया है। मतलब अगर गरीब आदमी का कोई बड़ा रोग हो जाएगा, तो उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है, मर जाए वो, क्योंकि पैसा उसके पास तो रहेगा नहीं, कहाँ से इलाज लेगा। तो यहाँ पर मतलब आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर जो रुपया है कम लिया जाए, यही है सर। शिक्षा में सर ये बिहार में, यूपी में अभी बीएड में लग रहा है 80,000, मतलब 80,000 से लग रहा है। बिहार में वही 1.5 लाख 2 लाख रुपया लग रहा है। तो सर इतना मतलब बिहार का लड़का सब जाके यूपी में कर रहा है बीएड। नौकरियां है नहीं, और पढ़ाई के लिए भी आपको कॉलेज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो सर यहाँ पर एजुकेशन महंगा हो गया, शिक्षा स्वास्थ्य महंगा हो गया। तो सर यही है, ये सब सस्ता किया जाए। यहाँ का लोग पलायन कर रहे हैं सर अदर स्टेट में, यही समस्या है। यहाँ अगर कोई मतलब रोजगार रहबे नहीं करेगा तो जाएगा ना जी। यहाँ पर खुद यहाँ का लोग देखिए भोरे भोरे बोतल बोलते हैं और डिब्बा वगैरह उठा कर जाता है तेल भरवाने के लिए। यहाँ की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा? ऐसे ही बढ़ेगा। हम तो बस इतना ही कहना चाह रहे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो यहाँ के लोग पलायन करके जा रहे हैं बाहर, यहाँ पर कम से कम उद्योग के जो फैक्ट्री लगते हैं बाहर के, यहाँ के जो यूपी में, मध्य प्रदेश में या अदर जगह, अदर स्टेट में लग रहे हैं, यहाँ पर आकर उद्योग लगाए, कंपनियां लगाए, जो कि बेरोजगारी का मुद्दा कम से कम हो। जो लड़के पढ़ने जा रहे हैं बाहर, वो यहाँ पर पढ़े। एजुकेशन जो सिस्टम है हम लोग का, शिक्षा विभाग,
वो कम से कम बढ़िया हो, हेल्थ सिस्टम हो वो बढ़िया हो। यहाँ पर चल जाइए सरकारी अस्पताल में, यहाँ का जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर बढ़िया से सुविधा नहीं है। जो आपको अगर किसी को बड़ा बीमारी हो गया बाय द वे, तो यहाँ पर अच्छे से उन लोग का इलाज नहीं हो सकता है। और रहा बात ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन हो रहा है, चाहे अपने अपने मेंटलिटी पर डिपेंड कर रहा है, समझ पर डिपेंड कर रहा है। किसी को ऑफलाइन हालत तो ये भी है ना, एक तस्वीर, एक तो वो लोग हैं जो कम से कम जो रिचार्ज है टेलीकॉम कंपनियों का या मोबाइल का 10,000 रुपए का अगर फोन आ रहा है, एक छात्र तो वो है जैसे तैसे या उसके माँ बाप वो फोन दे पा रहे हैं, वो उसका रिचार्ज जो 600-700 रुपए का आता है वो रिचार्ज करवा पा रहा है। एक तो वो है कि वो भी नहीं करवा सकता, लेकिन अगर वो योग्य है या उसके अंदर क्षमता है फिर वो कहाँ जाएगा? तो इसकी तो कमी है ना, उसके लिए तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वो जो बेसिक एमिनिटीज हैं कि भाई स्कूल अच्छा हो, सरकारी अगर स्कूल की बात हो रही है, जो भी कॉलेज है, कॉलेज अच्छा हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एक भी मतलब विश्व यूनिवर्सिटी या बढ़िया सा यूनिवर्सिटी नहीं खुला है। एक है जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, मतलब एक कॉलेज है एमवी कॉलेज, जो मात्र बक्सर में एक कॉलेज है, उसके अलावा कोई कॉलेज नहीं है। उसमें भी पढ़ाई बढ़िया से कंटिन्यू क्लासेस नहीं होती है। ग्रेजुएशन जो करते हैं वहां पर छात्र, उनकी ये ग्रेजुएशन करते हैं या जो भी विभाग का जो भी सब्जेक्ट लेकर तैयारी कर रहे हैं, उन लोग बढ़िया से वहां पर होता नहीं है। और रहा बात पर्टिकुलर वहां पर जाने का, कुछ लड़के जाने का कोशिश भी करते हैं, तो वहां पर जो टीचर है वो बढ़िया से पढ़ा नहीं पाते हैं, तो क्या ना पढ़ाई होगा ना अच्छे से लड़के जा पाएंगे। दोनों में गलती है, हम ये नहीं कह पर्टिकुलर टीचर में गलती है। और रहा बात यहाँ के बदलाव का, तो देखिए पहले लड़कियां निकलती नहीं थी, जंगल राज था, लड़कियां निकलती घर से नहीं थी। नीतीश कुमार आए, हम मानते हैं, देखिए पर्टिकुलर कोई पार्टी एक सही नहीं रहता है, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, चाहे ये जो आए हैं पीके जिसको कह रहे हैं प्रशांत किशोर, ये हो, इनके भी बारे में बहुत सारे चर्चा है। तो इनका भी ऐसा ये नहीं है कि नीतीश कुमार कुछ नहीं किए हैं। एजुकेशन सिस्टम में ये देखिए कि लड़कियां जो बाहर नहीं निकलती थी, जिसके घर में कुछ नहीं है, वो निकलती नहीं थी, बस डर के मारा कि जंगल राज है, आगे जाएंगे तो कुछ कर लेंगे। तो कुछ तो बदलाव किए। प्लस लड़कियां जो पढ़ने नहीं जा पाती थी, वो लालच में, साइकिल के लालच में वो आई। साइकिल के जो 2500 रुपये साइकिल के दे रहे थे, 9th क्लास में आप जाए, 9th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको 2500 रुपये दे रहे हैं। तो अच्छी बात है ना कि अगर सरकारी कह रही है कि भाई ये प्रोत्साहित कर रही हैं, भले ही वो साइकिल के उसमें आ जाएं, परिवार वाले भी ये कह दें ठीक है भाई साइकिल के चक्कर में भेज दे, तो अच्छी बात है ना। क्यों, सही कह रहा हूँ, आगे आइए ना, क्या नाम है? नहीं, सही बात है ना कि अगर मान लो सरकार ने कोशिश करी कि भाई किसी को कोई लैपटॉप दिया, किसी को साइकिल दी और बच्चियां पढ़ने का मौका मिल गया, भाई कोशिश तो ऐसे ही होती है ना, लालच नहीं कहेंगे इसे हम ये कहेंगे कि एक कोशिश है, चाहे कैसे भी आए, चाहे कैसी भी आए, लेकिन मौका तो मिल रहा है ना। सर नीतीश कुमार नो डाउट सर बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे बहुत काम किए हैं। मतलब अगर हम लोग 2000 पहले से देखें या अब देख रहे हैं कि अब जो है लड़कियों के पढ़ाई का जो रेशियो है बहुत बड़ा हुआ है सर। अब आज बिहार में बहुत ऐसे आपको शायद मामूली ही लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ग्रेजुएट नहीं हुए हैं या जो 12th नहीं किए हैं। लगभग हर घर में सर कोई भी ऐसी कोई लड़की नहीं है जो आज 10th पे उसका शादी हो जा रहा है या 12th पे हो जा रहा है। मतलब एटलीस्ट सभी लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट जो जॉब की बात हो गई, बिहार सरकार ऑब्वियस सी बात है दे ही रहा है, वैकेंसी तो दे ही रहा, और बिहार में रिजर्वेशन भी दे रहा है लड़कियों को। तो एक और इससे सबसे बढ़िया ये हो गया है कि जो लड़कियां हैं वो और भी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ रही हैं ताकि नौकरी थोड़ा मिल सके। ऑब्वियस सी बात है जब रिजर्वेशन होगा तो कट ऑफ लो जाएगा ही जाएगा। आज हम लोग देखते हैं बिहार एसआई में, तो बिहार एसआई में भी देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा तो लड़कियों का हो जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है रिजर्वेशन इसलिए, तो नो डाउट नीतीश कुमार बहुत बेहतर काम किए हुए हैं बिहार में। हालांकि अभी उनका मेंटल स्थिति को लेकर थोड़ा सा लोग कर देते हैं ऐसा कि नीतीश कुमार ऐसा बोल दे रहे हैं या वैसा बोल रहे हैं, ठीक है एज है बोल देंगे क्या हो जाएगा। अगर नीतीश कुमार ने इतने जो है कोशिश की है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वो बदलाव आया, आप कह रहे हैं कि वो चीजें जो है वो बदल गई हैं। एक चीज जो आप सभी मानते हैं कि क्योंकि कुछ यहाँ पर जैसे गुप्ता जी ने बताया कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार के अंदर, बिहार वो राज्य है जो सबसे ज्यादा आईएएस जो है वो देता है। लेकिन कभी मन में ये आता है कि उसके बावजूद भी जो नीति निर्माता हैं, वो जो बैठे हुए हैं वहां पर, उसके बावजूद भी जो बिहार का जो नौजवान है वो सिर्फ एक एसआई की नौकरी के बारे में, एसएससी की नौकरी के बारे में सोच रहा है। अगर आप साउथ का जिक्र करेंगे तो वहां पर या फिर केंद्र में अगर बैठकर बात हो रही है कि हम वो जॉब
ओरिजिनेटर क्यों नहीं है, हम क्रिएटर क्यों नहीं बन रहे, हम तो फॉलोवर बन रहे हैं। तो ये क्यों, ये कैसे हो गया? आज क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है सर। अभिषेक जी अगर आने वाले वक्त में आईएएस हो गए, सेंटर में जाकर बैठ गए, आपसे आपके पूर्व में जो बड़े रहे हैं उनमें से काफी, आप भी सबसे ज्यादा लॉबी जो है आईएएस और आईएएस के जो उत्तर प्रदेश और बिहार से ही है, ये कहाँ कमी जो है वो नजर आती है? सर कमी तो सबसे पहले बिहार सरकार में है ना, क्योंकि बिहार सरकार में सबसे पहले आप 10th में जब जाइएगा तो 10th क्लास में इंग्लिश को साइड कर दिया गया है। आप इंग्लिश को आप मैंडेटरी ही नहीं है, चाहे फेल कर दिया जाए 30 नंबर से कम पे आ जाए 30 नंबर से ज्यादा, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास 5 सब्जेक्ट पे पढ़ाई होगी, हिंदी, एसएसटी, ज्योग्राफी वगैरह पे होगा, लेकिन इंग्लिश का नहीं होगा। अब जब आप इंग्लिश का तो अपनी ही खत्म कर दिए बच्चों का, 9th में इंग्लिश है ही नहीं, 10th में इंग्लिश है ही नहीं, और 12th में सीधे कर दिया इंग्लिश 100 नंबर का। और बच्चों का क्या है कि कैसे भी रट्टा मारना है। अब पूरे साल तो 1 से लेकर 10 तक तो बिहार बोर्ड से पढ़ा ही नहीं इंग्लिश, अब 2 साल में कैसे भी रट्टा लगा रहे हैं, इंग्लिश का नहीं वैसे ही खराब हो गया। उसके बाद और सुनिए, इंग्लिश अगर पढ़ा रहे हैं, अब यहाँ का कॉलेज है, कॉलेज में गए, कोई यहाँ पे कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है, कोई कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगा। जब 11-12 का बेस ही ठीक नहीं रहेगा तो बच्चे कहाँ से जेईई मेंस कर लेंगे, इंग्लिश है ही नहीं यहाँ पे। अब आप आईआईटी का एग्जाम दीजिए, जेईई मेंस का एग्जाम दीजिए, ऑब्वियस सी बात है 99.99% जो टीचर है वो इंग्लिश में पढ़ाई करवा रहे हैं। अब बिहार का तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया ना सर, 1 से लेकर 10 तक इंग्लिश है ही नहीं। कहाँ से बच्चे इंटर्नशिप करेंगे, कहाँ से कुछ बढ़िया करेंगे, कहाँ से यहाँ के बच्चे जेईई मेंस आईआईटी निकाल देंगे? बहुत कम ऐसे बच्चे हैं आज भी बिहार में जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में आज भी बहुत ऐसे लोग हैं सर 65% से ऊपर जो गुर्बत रेखा से नीचे के जीवन जी रहे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के जीवन जी रहे हैं। उनके पेरेंट्स कैपेबल नहीं है कि वो पढ़ाई करवा दे सीबीएसई बोर्ड से या कोई भी कैम्ब्रिज और डीएवी स्कूल से पढ़ाई करवा दे। बिहार बोर्ड से पढ़ाई करवा रहे हो, बिहार बोर्ड में तो इंग्लिश है ही नहीं 1 से लेकर 10 तक। जब 10 तक न्यू ही खराब कर दिए तो कहाँ से बच्चे आईआईटी? हमने तो वही कहा ना, हमने तो वही कहा कि जब हम डिजिटल के बारे में बात कर रहे थे, डिजिटल बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूर दराज जो इलाके हैं या उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन एक वर्ग वो भी है ना जो फोन तक नहीं ले पा रहा है या अपने फोन में रिचार्ज नहीं करवा पा रहा है, उसके लिए 700 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 700 रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये जो है वो बड़ी बात है। कुछ और बच्चे भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गई हैं। क्या नाम है आपका? विभा। अच्छा विभा जी, क्या करती हैं आप? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करती हूँ पीएचडी के लिए। पीएचडी के लिए आप तैयारी कर रही हैं, तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अभी तो तैयारी सही चल रहा है, अभी एग्जाम भी है दिसंबर में, फिर फेब में गेट का एग्जाम है। सर में रह के ही तैयारी चल रही है आपकी पूरी? मैं वैसे ऑनलाइन कोचिंग की, ऑफलाइन कोचिंग की हूँ इलाहाबाद में, पर वो अच्छा नहीं था, लेकिन अभी मैं ऑनलाइन ही लेके और कर रही हूँ तैयारी। आप इलाहाबाद गई थी तैयारी करने के लिए? इलाहाबाद में हम थे, वहीं से मेरा एमएससी है, तो पीजी वहीं से है मेरा, और फिर यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। आपने इलाहाबाद से मास्टर्स किया और वहां आपने तैयारी भी करी और यहाँ पर? अच्छा बक्सर के अंदर इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज तो है नहीं कि इस तरीके की तैयारी कर ली जाए? नहीं, यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन के लिए कुछ नहीं है अभी तो। यहाँ पे मास्टर तो डिग्री वगैरह के लिए भी है क्या कुछ ऐसी व्यवस्था? नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है, बस ऐसे ही है कि अगर नॉर्मल कोई मतलब कर लेता है, बस ऐसे फॉर्म डाल देता है एग्जाम देने के लिए। पढ़ाई तो नहीं कर पाते हैं लोग, पढ़ाई तो खुद सेल्फ स्टडी करना होता है, फिर एग्जाम देते हैं। क्योंकि कॉलेज में भी बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं है, प्रोफेसर वगैरह हैं वो अवेलेबल नहीं है पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट, और वही पढ़ाई नहीं होता है तो बच्चे जाते नहीं है। अवेलेबल मतलब क्या उनकी नौकरी नहीं है वहां पर, या फिर वो आते नहीं है पढ़ाने? आते ही नहीं है, कुछ लोग आते हैं तो बस इधर उधर करके अपना निकालते हैं और आते ही नहीं है, फिर बच्चे भी नहीं जाते हैं इसी की वजह से, तो पढ़ाई नहीं चलता है। बस वही नॉर्मल है कि फॉर्म डाल दिए, बस एग्जाम का टाइम हुआ तो एग्जाम देने चले गए, बाकी सेल्फ स्टडी खुद से कर रहे हैं बच्चे। लेकिन आपको पढ़ने के लिए आपके माँ बाप ने इलाहाबाद तक भेज दिया, उन्होंने कोशिश करी, लेकिन ऐसा बाकी बच्चों के साथ तो नहीं है। हाँ, बाकी बच्चों के साथ नहीं है, तो वही है कि उन लोग ऑनलाइन क्लास लें और फिर अपना सेल्फ स्टडी करें, यही कर सकते हैं, कोई विकल्प नहीं। इसके लिए बक्सर में तो कुछ नहीं है, यहाँ से तो निकलना पड़ेगा। अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना है किसी चीज का तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। हालांकि नीट के लिए भी प्रिपरेशन करना होता है तो यहाँ से जाना ही होता है, क्योंकि नीट के लिए भी यहाँ पे कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता है कि क्योंकि बिहार में बहुत बदलाव हुआ है, पहले से कहा, ये बार बार कहा जाता है, आप सुनती भी होंगी समाचार में कि वो वैसे भी आप स्टूडेंट हैं तो जीएस के लिए भी आप अखबार छानते होंगे, तो जब आपको ये कहा जाता है कि बिहार बदल रहा है, बिहार की तस्वीर जो है बदल रही है, वैसा बक्सर में दिखता है आपको कि वो छात्रों के लिए भी हो रहा है, उन बच्चों के लिए भी हो रहा है? यहाँ बक्सर में नहीं है कुछ, बक्सर में हम नहीं कह सकते हैं। यहाँ से निकलने के बाद हो सकता है पटना उटना थोड़ा सा है, कोचिंग वगैरह है, कॉलेज वगैरह भी है, पर कॉलेज में भी हम, पटना का भी वही हाल है अभी, कुछ कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो उस तरीके से है नहीं पढ़ाई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिहार के तमाम जिलों की जो है बच्चे वहां पटना जाकर पढ़े, तो उसके लिए तो बक्सर में कुछ करना पड़ेगा। बक्सर में करना पड़ेगा, बक्सर में जरूरी है। बक्सर में अच्छे अच्छे कॉलेज है तो कॉलेज में प्रोफेसर होना चाहिए पढ़ाने के लिए। अगर स्कूल है यहाँ पे, अगर प्राइवेट स्कूल की भी बात करते हैं तो 9th 10th और 11th 12th
मतलब 8 तक तो ठीक चलता है, लेकिन अगर 10th और 12th की हम बात करें या 11th-12th की बात करें तो प्रैक्टिकल वगैरह भी कुछ नहीं होता है। बस नाम है कि स्कूल भी है तो फी है और फी पेरेंट्स देते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ प्रैक्टिकल भी नहीं होता है। फिर आगे बच्चे जाते हैं, आगे बीएससी करते हैं या एमएससी करते हैं या कोई भी आगे कुछ भी करते हैं तो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है और बहुत ही प्रॉब्लम है बच्चों के लिए तो है। जैसा मैंने यहाँ भी जो है बाकी लड़कियों से भी बात करी, मैं लड़कों से भी यहाँ पर बात कर रहा था। हमने ज्यादातर जो बात हुई हमारी वो इस चीज पर हुई कि सुविधाएं कम हैं, डिजिटलाइजेशन वगैरह होकर थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, लेकिन ज्यादातर बच्चे या तो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। प्राइवेट के लिए कहते हैं कि भाई उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, स्थिरता नहीं है। जैसे एक जो है बच्ची ने बताया कि भाई हम ये एक ऐसी सोच समाज की भी है कि सरकारी वाला जो है वो बहुत बेहतर है। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता सरकारी, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। ये ना तो अभी लड़कों की तरफ से किसी ने कहा और बच्चों की तरफ से भी कोई नहीं कह रहा है। ये होता है कि जो भी पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स भी यही सोच रहे हैं कि मेरा बेटा या बेटी जो है ना सरकारी ऑफिसर बन जाए और गवर्नमेंट जॉब कर ले। उन लोग का पेमेंट तो वही है, स्थिर उतना ही है, लिमिट है उतना ही मिलेगा, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि मतलब गवर्नमेंट हो जाए, क्योंकि प्राइवेट नहीं सोचते हैं। लेकिन प्राइवेट में अच्छा है, अब सोच को बदलना है सबको। प्राइवेट में भी क्योंकि- बिजनेस कर ले कोई, स्टार्टअप कर ले, एक तो business बहुत अच्छा शब्द आ गया ना आजकल स्टार्टअप। अब तो बिजनेस तो कहता नहीं कोई, अब तो स्टार्टअप कहते हैं। वही मतलब वही है कि कोई बताने वाला नहीं है ना, कोई समझाने वाला नहीं है कि बिजनेस गाइडलाइन से कमी है। गाइडलाइन अगर कोई देने वाला हो स्टार्टिंग से तो फिर बच्चे सरकारी नौकरी की तरफ ना भग के यही बिजनेस अपना स्टार्ट करे, बिजनेस से अपना स्टार्टअप करे कि इससे हमको बिजनेस ही करना है, तो उसी तरीके से अपना उस तरीके तरफ जाए। यानी सारी जो स्थिति आती है वो आती है गाइडलाइंस की कमी के ऊपर, कि मार्गदर्शन जो है मिले। आपका क्या नाम है मैडम, थोड़ा सा आगे आ जाइए। रेखा कुमारी ठीक है जी, क्या कर रही हैं आप? एसआई का तैयारी कर रही हूँ। एसआई की तैयारी कर रही हैं, कैसे चल रही है तैयारी? ठीक चल रही है। पुलिस में जाकर बिहार की कानून व्यवस्था को सुधारने की जो है तैयारी कर ली आपने? हाँ कर रहे हैं, तैयारी में लगे हैं, देखिए हम। और क्या लग रहा है इस बार कंपटीशन, तो कितनी सीट है इस बार और कितने लोग तैयारी कर रहे हैं? तैयारी में तो लगे हैं बहुत सारे लोग। मैं भी लगी हूँ, देखिए क्या होता है। तो ये बताइए कि इस बार जो आप तैयारी में लगी हुई हैं, अभी तक जो आप अपने आसपास देखती हैं, बच्चों के लिए जो देखती हैं, बक्सर की जो लड़कियां हैं उन्हें किस तरीके की दिक्कतें पेश आती हैं तैयारी वैयारी करने में, क्या कुछ उनके लिए होना चाहिए? यहाँ पे जो व्यवस्था है यहाँ पे तो ढंग से नहीं है। लोग बच्चे ऑनलाइन से क्लास करते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, यही है। पढ़ाई हो नहीं पाता है, टीचर अच्छे नहीं मिलते हैं, लेकिन वही ऑनलाइन के टीचर से ही पढ़ते हैं लोग, उसी से। ऑनलाइन टीचर से ही ज्यादा लोग पढ़ते हैं? हाँ, हम भी वही उन्हीं से पढ़ते हैं। आपने ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया? ग्रेजुएशन कंप्लीट है। हाँ, ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? यहाँ से पीसी कॉलेज से। पीसी कॉलेज से किया आपने। कैसा है कॉलेज, व्यवस्था ठीक है वहाँ? वहाँ का व्यवस्था ठीक नहीं है। नहीं, पैसे भी बहुत लेते हैं। हाँ, प्राइवेट कॉलेज है? प्राइवेट कॉलेज है, अर्ध सरकारी है ना। हाँ, तो कॉलेज वहाँ का अच्छा भी नहीं है, व्यवस्था भी अच्छे से नहीं है। पानी उन्हीं के सब, पानी पड़े तो पानी डूबा रहता है, पानी में हिल के जाना पड़ता है। एडमिशन करने भी सब स्टूडेंट लोग को परेशानी होती है। और ना तो कॉलेज में भी पानी घुस जाता है। ये स्थिति है वहाँ की स्थिति बहुत बेकार है, बहुत। और नहीं है कॉलेज यहाँ? है और कॉलेज है, लेकिन कुछ नहीं। एमबी कॉलेज है, उसमें कम लगता है, लेकिन ये सब प्राइवेट है ना, वो इसी की वजह से उसमें ज्यादा लगता है। सरकारी कॉलेज कितने हैं? सरकारी कॉलेज एक ही है ना, एमबी कॉलेज। सरकारी से आप बता रहे हैं? हाँ, कुछ और भी यहाँ पर। अच्छा, मैंने भी लड़कियों से जो है पूछा, हम सब जैसे बात कर रहे थे, हमने यूपीएससी एसएससी सब पर जो है वो बात कर ली, कोई स्टार्टअप शुरू करने का प्लान नहीं है, वो जहन में नहीं आता है? नहीं सर, उतना के लिए जिसको हम लोग फाइनेंस कहते हैं, स्टार्टअप करने के लिए पूंजी चाहिए। हर किसी का बेसिक जो है या घर का जो स्थिति है सबका सेम नहीं है। स्टार्टअप करने के लिए कम से कम 50,000 रुपये तो चाहिए ना, कोई भी चीज कर रही है। एक छोटा सा कह रहे हैं, हम वो नहीं कह रहे हैं कि आप जाकर शॉप खोल लीजिए। कोई एक छोटा सा कह रहा है 50,000 रुपया चाहिए। कुछ ऐसे तो फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि 50,000 रुपया लायक नहीं है, तो बताइए वहाँ का वो लड़के कहाँ से स्टार्टअप करेंगे? केंद्र की जो सरकार है, केंद्र की सरकार ने कहा कि भाई जो ज्यादा से ज्यादा अब हम कोशिश ये करें कि जो रोजगार का सृजन जो है हम कर सकें, उसमें सिर्फ सरकार जो है खुद
इतना ना कर पाए उसके लिए युवा जो है आगे आए। बिहार में कहाँ कमी दिखती है? उसमें सिर्फ पैसों की कमी दिखती है, क्योंकि सरकार फिर ये कहती है कि भाई हमने तो फंडिंग करी है, हम तो फंडिंग के लिए जो है तमाम चीजें कर रहे हैं, एमएसएमई का जो है हम कोशिश कर रहे हैं, बड़े स्टार्टअप के पास आपके पास आइडिया होना चाहिए। उसमें कमी मार्गदर्शन की है, काहे बात की कमी है? सर एक मिनट हम बता रहे हैं। एमएसएमई का जो बात कर रहे हैं आप, तो एमएसएमई में अभी दिक्कत क्या है? फाइनेंशियल क्या है सर? उसमें जो मतलब वित्त का पैसा है, तो बहुत सारे, अब मान लीजिए कि हम स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, तो हम पैसा अगर लेने जाएंगे तो जो ऊपर का अधिकारी है, तो अब हमको किस आधार पर पैसा देगा? पैसा मिले, सरकार तो योजना चला दी है, हाँ ठीक है, EIA स्कीम, मतलब बहुत सारा स्कीम है जो स्टार्टअप के लिए चालू है अभी, उसके लिए जो सरकार पैसा भी दे रही है, लेकिन हम लोग का मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि जो अधिकारी लोग हैं, जो मतलब ऊपर का लोग हैं, वो अपने जान पहचान को, अपने जो मतलब संग संबंधी उनको फेवर करते हैं। हम लोग के पास मिल ही नहीं पाता है। नहीं सर। अच्छा, चलिए अंत में आते हैं इस चर्चा की। एक जो क्योंकि अब चुनाव की भी बात है, चुनाव में आखिर क्या जो है चाह रहे हैं, पार्टी को लेकर हम कोई वो नहीं कर रहे हैं आपसे, लेकिन आप ये कि भाई सरकार से उम्मीद क्या करें? एक युवा है ना, नौकरी भी चाहिए, बिजनेस की भी कोशिश चाहिए, बिहार को भी हमें बदलते हुए देखना है, हमारी आपकी जिम्मेदारी है। तो बिहार में आप सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या होना चाहिए? सरकार क्या करे? कम से कम छात्रों की ये सुविधाएं मिल जाएं, और जो सरकार, जो छात्र हैं, वो जो जद्दोजहद कर रहे हैं, जिन्हें वो जो डिजर्व करते हैं, जितना वो सक्षम है, क्योंकि बिहार का छात्र जब IAS बन सकता है या वो चांद पर जा सकता है, तो फिर वो हर चीज में सक्षम है। तो उसे क्या मिल जाए? कम से कम सरकार की कहाँ कमी नजर आती है? देखिए, अब सरकार तो हर जगह ध्यान नहीं दे रही है, जैसे शिक्षा व्यवस्था हुआ। अब मतलब हर जिला में जो है यूनिवर्सिटी टाइप पर नहीं है कॉलेज। बक्सर में भी है तो एक ही कॉलेज है केवल, और उसमें भी टोटल पढ़ाई नहीं हो पाता है, और सब पढ़ने के लिए बाहर राज्य में भी जाना पड़ता है, चाहे दूसरे जिला में। तो शिक्षा मतलब बिहार में जो है शिक्षा पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, बजट का बहुत ज्यादा हिस्सा है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिलता है। वो मतलब टीचर को सैलरी देने में लग जाता है, बच्चों तक वो नहीं पहुंच पाता है इतना पैसा। यानी जो दिखाया जा रहा है वो हो नहीं रहा है। क्या होना चाहिए? सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? सर बिहार तो मानते हैं रोजगार के लिए अच्छा, अभी सेंटर के लेवल के देखिएगा तो बिहार में रोजगार बहुत अच्छा दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन छात्रों से थोड़ा अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा है। सरकार सो जा रही है उसके लिए, जैसे कोई रोजगार के लिए मांग किया जा रहा है तो थोड़ा प्रोटेक्शन करना पड़ रहा है, बार बार वहाँ पर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि छात्र को कहना ना पड़े, रोजगार दिया कर अपना समय समय पर, इसके लिए छात्र आप कॉम्पिटिशन लड़ते रहे। कौन लगता है आपको कि जो रोजगार दे सकता है? जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं उसमें लगता है आपको रोजगार मिलेंगे? सर ठीक, अभी तो क्या इसके बारे में बोलेंगे, लेकिन सरकार जो है वर्तमान में सही दे रही, रोजगार तो दे रही है, ऐसे बात नहीं है। अभी सबको को थोड़ा रोजगार मिल सकता है, इसके लिए सर उद्योग धंधा यहाँ पर लगेगा, तभी तो सबको को रोजगार मिल पाएगा, तभी मतलब सरकारी जो जॉब है उस पर भी दबाव कम आएगा। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब तो मतलब सभी को रोजगार नहीं दे पाएगा, तो हम उद्योग धंधा सबसे इम्पोर्टेंट है सर। सर हमको तो लगता है कि अभी हमारे बक्सर का यह हालत है कि अभी जो बच्चा है मतलब CBSE के मतलब 12th का तैयारी छोड़ के बक्सर में कुछ नहीं हो सकता। नीट कर लीजिए, IIT कर लीजिए, बक्सर में हो ही नहीं सकता है। नहीं हो सकता है। ऑनलाइन पढ़ सकता है बच्चा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है बक्सर में। एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो नीट IIT सबका तैयारी करा सके। हाँ, हमको लगता है कि जाना ही पड़ेगा बेटर यहाँ पर। हाँ, बढ़िया तैयारी करे तो बाहर जाना ही पड़ेगा। मुश्किल है सर, आप आ ही नहीं सकते हैं। कंपटीशन क्या है? बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा तो पढ़ेगा, नहीं तो बक्सर में वैसा ही नहीं। हमको लगता है ज्यादातर स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर खुले। यहाँ का सर मतलब हॉस्पिटल का भी यही हाल है, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। बस एक यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल, वो भी अच्छा वहाँ पर कंडीशन नहीं है। ज्यादातर मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल खोला जाए। चाहते हैं सरकार से क्या क्या करे सरकार अब तक, क्योंकि 2005 से तो एक ही सरकार चल रही है, लगभग एक ही मुख्यमंत्री है। हाँ, तो हमको लगता है मेरे हिसाब से कि ज्यादातर स्कूल खुले यहाँ पर, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब खुले, जिससे बच्चे यहाँ पर मतलब पढ़ सकते हैं। सर यहाँ का बिहार का हमको लग रहा है कि 60% जो पॉपुलेशन है युवा है, 25% मतलब 25 एज का, 25 से 60% युवा है। मतलब युवा क्या चाहिए सर? युवा का एक नौकरी चाहिए, जीवन यापन के लिए एक नौकरी की आवश्यकता है, और वो भी बेसिक जो नीड है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। और जो हम तमाम इन छात्रों से बात कर रहे हैं, और जो हमने लगातार ये जानने की कोशिश की है कि आखिर समस्याएं क्या हैं, तो बक्सर के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की। वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है पढ़ाई के लिए, उसकी उपलब्धता की कमी है। इसके बाद जो हायर एजुकेशन के लिए जो कॉलेजेस हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। साथ ही साथ छात्र ये उम्मीद करते हैं कि जो
सरकार है वो उस जिम्मेदारी को भी निभाए जिसमें ये अपनी एजुकेशन को पूरी करने के बाद अपने जीवन यापन के लिए जो एक अदद नौकरी की आवश्यकता होती है, वो रोजगार भी उनके हिस्से जो है वो आए। जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आता है, उसमें हालांकि वो अपनी तरफ से कदम मिलाने की कोशिश जो है बाकी देश के छात्रों के साथ करते हुए दिखते हैं। वो लगातार कोशिशें जो है वो भी इनकी चल रही हैं, लेकिन बक्सर जो है वो बहुत उम्मीद कर रहा है उस बदलाव की जिसे बार बार बिहार की जनता भी उम्मीद कर रही है, वो जो है आने वाले वक्त में देखने को मिले। और अमर उजाला इसी तरीके से लगातार आपको अलग अलग सीटों से हर एक सीट का जो मिजाज है, युवाओं की जो उम्मीद है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और आपको सिर्फ अमर उजाला के साथ जुड़ना है, जिसके लिए आपको हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने राज्य को जाकर, अपने जिले को जाकर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको तमाम खबरें मिलेंगी। अमर उजाला की सत्ता के संग्राम के जरिए कोशिश है कि आप तक हर एक तस्वीर जो है वो बिहार के चुनाव की जो है वो पहुंचे, बिहार के मतदाता की, यहाँ के युवाओं की, महिलाओं की बात जो है वो आप तक पहुंचे, बिहार आखिर कैसे बदलाव की उम्मीद कर रहा है वो आप तक पहुंचे। और इसके लिए आपको अमर उजाला के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार की हर एक खबर जो है वो भी आपको अमर उजाला के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हर एक तस्वीर के लिए बिहार की, और हर एक जिले से, हर एक विधानसभा सीट से आप तक इसी तरीके से तमाम खबरें लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।